Hello students, today we are going to study about the second chapter of our social science, that is what is around us. मतलब हमारे आसपास क्या है, मतलब the earth is made up of so many things. जैसे कि आप जब लैंड में चलते हो तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि ये लैंड किससे बना है, राइट? फिर जब आप पानी पीते हो तो आप ये सोचोगे पानी कहाँ से आता है. फिर जब आप ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड जब आपके बॉडी से बाहर निकलता है तो ये भी आता है कि ये सब सारी चीजें कहाँ से आ रही है. तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल दिस थिंग्स दैट इज अराउंड अस. सो इन दैट फर्स्ट द सन हैज अ फैमिली व्हिच इज नोन एज अ सोलर सिस्टम. अब ये जो पूरा यूनिवर्स है वो उसमें हमारी एक फैमिली है और वो फैमिली किसकी है? सन की है. और उस फैमिली को हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम. Now our Earth is one of the member of the solar system. अब हमारा जो अर्थ है वो किसका मेंबर है? तो सन का मेंबर है. हमारी जो पूरी सोलर फैमिली है जिसको हम बोलते हैं सोलर सिस्टम, उसका मेंबर कौन है? हमारा अर्थ है. So we can say that Earth is one of the member of the solar system. Then Earth has got the suitable temperature, water and air to sustain a living being. अब देखो हमारा सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है. We have a planet, stars, moon, satellites and all that things. लेकिन इन सब में से हमारे अर्थ के पास एक यूनिकनेस है और वो यूनिकनेस ये है कि that we get the suitable temperature, water and air to sustain living being. मतलब अर्थ ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम जिंदा रह सकते हैं. हमारे पास सूटेबल टेम्परेचर है, पानी है, हवा है. इसके कारण हम लोग हमारी लाइफ सस्टेन कर सकते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ आवर अर्थ. द पार्ट ऑफ द सन व्हिच हैज बीन डिटैच्ड फ्रॉम सन आफ्टर द कोलिशन इज अर्थ. एट दैट टाइम ऑफ द ओरिजिन इट वाज इन अ फॉर्म ऑफ द फायरबॉल. अब अर्थ के पास लाइफ है ये तो हम लोगों ने सीख लिया, लेकिन अर्थ बना कैसे? तो अर्थ कैसे बना? तो अर्थ है ना सन में से ही डिटैच हुआ है. मतलब सन का ही पार्ट था पहले, लेकिन जब कोलेशन हुआ मतलब सन जब ब्लास्ट हुआ तो उसमें से एक प्लैनेट बना और वो क्या था? हमारे अर्थ. ऐसा माना जाता है कि सन कोलेशन मतलब सन जब डिस्ट्रैक्ट हुआ तो उसमें से बहुत सारे बॉल्स निकले और उस बॉल्स में से हमारे प्लैनेट्स बने. तो ऐसा ही कुछ अर्थ का भी हुआ था कि वो किसका हिस्सा है? तो सन का ही हिस्सा है. Which has been detached from the sun, मतलब वो सन से ही डिटैच होकर आया है. मतलब पहले वो सन का पार्ट था, फिर उसी का एक टुकड़ा क्या है? हमारा अर्थ है. आफ्टर द कोलिशन, सो वो डिस्टैच होने के बाद इज अर्थ, और उसको हम क्या बोलेंगे? अर्थ बोलेंगे. एट द टाइम ऑफ द ओरिजिन इट वाज इन अ फॉर्म ऑफ द फायरबॉल. अब ये तो हमें पता है कि हमारा सन भी क्या है? फायरबॉल ही है. तो जब सन निकला था, अर्थ जब निकला था सन में से, तब इट इज अ पार्ट ऑफ द ओरिजिन. मतलब उसका पहला जो फर्स्ट पार्ट था अर्थ का वो क्या था? इट इज इन अ फॉर्म ऑफ द फायरबॉल. मतलब पहले अर्थ भी क्या था? आग का गोला ही था. समझ में आया? सो अर्थ एट द टाइम ऑफ इट ओरिजिन इट वाज इन अ फॉर्म ऑफ द फायरबॉल. This fireball started to cool down. अब तो जब पहले क्या था? फायरबॉल था, फिर उसने धीरे धीरे क्या करना गया? तो वो धीरे धीरे कूल होता गया. That fireball started to cool down. Many elements of the earth got transformed into liquid and further into solid form. फिर पहले क्या हुआ कि धीरे धीरे वो ठंडा होने लगा. हमारा जो फायरबॉल था, जो पहले ओरिजिन में अर्थ फायरबॉल था, वो धीरे धीरे स्लोली क्या होने लगा? कूल होने लगा. उसके कारण उसके अंदर से बहुत सारे एलिमेंट्स बने. Many elements of the earth got transformed into liquid and further into solid form. जब वो कूल हुआ तब उसमें से बहुत सारे एलिमेंट बने. उसमें से कुछ एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में थे और कुछ एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में थे. And this forms are the element which got transformed into solid is known as the lithosphere. अब जो एलिमेंट्स at the time of the cooling down of our earth, okay, तो जो एलिमेंट्स जो एलिमेंट सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुए उसको हम क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर. फिर जो एलिमेंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज द एलिमेंट व्हिच गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड.
is known as a hydrosphere. अब जो लिक्विड के अंदर ट्रांसफर हो गए उसको हमने क्या नाम दे दिया, तो हाइड्रोस्फीयर. And the next point, the element which got transformed into gaseous is known as the atmosphere. और जो गैस फॉर्म के अंदर ट्रांसफर हो गए उसको हमने नाम दे दिया एटमॉस्फेयर. तो here you can see that solid, liquid and the gases. अब साइंस में भी पढ़ते होंगे. So you know that what is the solid, what is the liquid and what is the gas. तो हमारा अर्थ के जो डिफरेंट एलिमेंट्स बने, तो वो एलिमेंट्स में जो सॉलिड एलिमेंट्स है वो है हमारे लिथोस्फीयर, फिर जो लिक्विड में है वो है हमारा हाइड्रोस्फीयर एंड जो गैसेस में है दैट इज नोन एज अ एटमॉस्फेयर. नाउ इसके अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं तो लिथोस्फीयर के अंदर सॉलिड होता है, मतलब हमारे जो लैंड है, माउंटेन है, दैट आर व्हाट, दैट आर आवर लिथोस्फीयर. देन लिक्विड, तो वी हैव अ लेक, river, sea, that include in our hydrosphere. And the last gaseous, the air around us, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, this all are included in our gaseous form, so they are known as our atmosphere. So in a simple हम ऐसा बोल सकते हैं कि solid हो तो lithosphere, liquid हो तो hydrosphere और gaseous हो तो atmosphere. Okay students, the living world which developed due to it is known as a biosphere. Now अब ये तीनों को मिलाकर हमने जो लिविंग वर्ल्ड डेवलप किया उसको हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर. मतलब उसके अंदर लिथोस्फीयर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी है और एटमॉस्फेयर भी है. इन तीनों की वजह से हम हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ सस्टेन कर सकते हैं. सपोज मान लो कि अगर लैंड नहीं होगा तो आप खड़े किसके ऊपर रहोगे, पानी के ऊपर आप खड़े नहीं रह सकते, राइट? पानी नहीं होगा तो पियोगे क्या, हाउ विल यू सस्टेन? हवा नहीं होगी तो सांस कैसे लोगे, राइट? तो दिस थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन अ लाइफ ऑन अ अर्थ. तो ये तीनों की वजह से जो हमारा लिविंग वर्ल्ड डेवलप हुआ, हम उस लिविंग वर्ल्ड को क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं. So we can say that due to the lithosphere, hydrosphere and atmosphere, a living world has developed and that living world is known as a biosphere. Okay student, I hope you understand. In a next lecture we are going to study about the different sphere of the earth. Thank you.